क्या बीमारी पढ़ेंगे, अभी नहीं। एक होता है अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस, यानी रक्त का थक्का जम जाना। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना है। देख, आगे आ जाओ, इस पर आ जाओ। एक तुम लोग बैग उठाओ जी, बैग को भी बैठा देती है, उसको उसको उठाओ और सट जाओ। चलो, आवाज नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। ये सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। ब्लड ग्रुप, हम यहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ऐसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो ऐसे आपको जवाब नहीं देना। ब्लड ग्रुप बहुत कितनों भी हो सकते, लेकिन आपको पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम कितने होते हैं, तब आपको जवाब देना। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, मानव का जो रक्त समूह है, एबीओ सिस्टम में आता है। ये आवाज कौन कर रहा है जी? नहीं सुधरोगे तुम लोग? जब समझा रहे हैं तो तुम लोग बोलोगे तो कैसे बोल पाएंगे बताओ? डिस्टर्ब कर देता और फेल हो जाओ, तुम बात करते रहता है क्लास में। समझे यार? एबीओ सिस्टम एक ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आता है। तो यहां से अगर दो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं या एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो जो मानव का ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम में रखा गया। ये एबीओ सिस्टम होता क्या, इसको समझना। ठीक है, एबीओ सिस्टम को खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। स्टीनर, ठीक है, ये 1900 के 1900 के आसपास। ठीक है, 1900 में सबसे पहले एबीओ सिस्टम को खोज किया गया। एबीओ सिस्टम में कौन कौन से ब्लड ग्रुप? एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने 8 ब्लड ग्रुप? 8। 8 ग्रुप होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है? ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। इसका पॉजिटिव ले लीजिए और इसका निगेटिव, तो टोटल कितने होंगे? 8। लेकिन जब 1900 ईस्वी था, उस समय स्टीनर जी ने सिर्फ ब्लड ग्रुप ए का खोज किए थे, बी का खोज किए थे और ओ का। उस समय ना पॉजिटिव आया था ना ही निगेटिव। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ठीक 2 साल बाद कहने का अर्थ कि ना 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप खोजा गया था। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। इस ईस्वी में मात्र ब्लड ग्रुप ए था, बी था और ओ था। अब ए और बी और ओ क्या है, ए बी क्या है, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1900 इसके 2 साल बाद एक ए बी ब्लड ग्रुप का खोज हुआ था और इसे खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डेक्सटेलियो। डेक्सटेलियो और एक और वैज्ञानिक साथ में थे स्टर्ली। ये दो वैज्ञानिक थे, डेक्सटेलियो और स्टर्ली। स्टर्ली ये कौन सा ब्लड ग्रुप खोजे थे? ए बी। कौन सा? ए बी। तो यहाँ पे समझना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एबीओ सिस्टम कैसा सिस्टम है, मानव का ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एबीओ सिस्टम। और इसमें टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। इसका पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और ओ क्या होता है। अगर ये तीन चीज समझ में आ गया तो ए बी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए कि ब्लड ग्रुप ए क्या। तो ब्लड ग्रुप को जो जांच करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? हीमोग्लोबिन, ब्लड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ब्लड। तो जब ब्लड लेकर के टेस्ट किया गया था तो उसमें ब्लड के सरफेस एरिया समझते हैं ना, सतह, ब्लड के सतह पर, यानी अगर हम ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे तो किसको चेक करेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? बताए थे ब्लड मतलब क्या? आरबीसी। ब्लड मतलब क्या? आरबीसी। यही ना बताए थे। तो हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए आरबीसी को देखते हैं। क्या देखते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी के सतह पर जिस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना बना रहता है, संरचना कहने का अर्थ हुआ उसका स्ट्रक्चर। ठीक है,
ध्यान से सुनना बाबू, उसके बाद अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। मान लीजिए आरबीसी का आकार कैसा, ओवल आकार का, अंडा का, ठीक है। ये ओवल या वाई कॉनकेव इस तरह से आरबीसी है। तो ये बताया गया कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना जिस तरह से है उसी को नाम दे दिए प्रतिजन। क्या नाम दे दिए? प्रतिजन। प्रतिजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। तो ध्यान से समझिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी पर भी था, प्लाज्मा पर भी था, डब्ल्यूपीसी पे था। हम यहाँ क्या बताएं कि आरबीसी के सतह पर जिस प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिजन। क्या बोल रहे हैं? एंटीजन। एंटीजन को चेक करना है तो कहां चेक करेंगे? आरबीसी को। एंटीजन के बारे में पता करना है तो किसको चेक करेंगे? आरबीसी को। समझ में आया? और ये एंटीजन जब सही से चेक किया गया तो मानव एवियो सिस्टम में दो प्रकार के एंटीजन मिला। दो प्रकार के एंटीजन कहने का अर्थ हुआ कुछ आरबीसी की सतह पर इस तरह से स्ट्रक्चर मिल गया और कुछ आरबीसी की सतह पर इस तरह का। ये एग्जांपल दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही संरचना था, ठीक है। मान लीजिए किसी आरबीसी सरफेस एरिया पर इस तरह की संरचना मिल गया और किसी आरबीसी पर ऐसा नहीं मिला। कैसा मिल गया? इस तरह। जिस आरबीसी की सतह पर इस प्रकार के एंटीजन मिला उसको हम नाम रख दिए ए, एंटीजन ए। इसका नाम रख दिया क्या? एंटीजन ए। लेकिन बाकी आरबीसी की सतह पर ऐसा सरफेस नाम मिलकर के इसके अलग मिल गया। अलग मतलब इस तरह से मिला होगा, ठीक। तो इसका नाम रख दिया क्या? बी, एंटीजन बी। लेकिन कुछ आरबीसी ऐसे थे जिनके सरफेस एरिया पर ये भी स्ट्रक्चर था और ये भी था, दोनों स्ट्रक्चर था। समझ में आई बात? ठीक है। आरबीसी की सतह पर जिस जो ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना मिला, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं थी, प्रोटीन का बना हुआ संरचना था, कार्बोहाइड्रेट की संरचना था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये दो प्रकार के होते हैं, इसी का नाम रख दिया क्या? एंटीजन ए और बी। अगर आरबीसी की सरफेस पर इस तरह की संरचनाएं मिली तो इसका नाम रख दिया क्या? एंटीजन ए। अगर इससे डिफरेंट मिला तो एंटीजन, अगर ये दोनों मिल गया तो ए बी। तो एंटीजन ही ब्लड ग्रुप है, प्रतिजन ही ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप और कुछ नहीं है, क्या है? प्रतिजन। आरबीसी के सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन है वही उसका क्या होता है? ब्लड ग्रुप। वही उसका क्या होता है? मान लीजिए आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मिला तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप। एंटीजन बी मिला, ब्लड ग्रुप बी। और ये दोनों एंटीजन एक ही आरबीसी पे मिल गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप। लेकिन कुछ आरबीसी ऐसे थे जिनके सरफेस एरिया पर ना ये था और ना कुछ था, पूरा प्लेन था। प्लेन मतलब क्या? कोई भी एंटीजन नहीं, ना ए और ना ही, यानी इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। और जिसमें एंटीजन नहीं पाए जाते उसको क्या कहते हैं? जीरो। कौन सा एंटीजन? जीरो। लेकिन इसमें हम जीरो नहीं बोलते हैं, ए बी के सिमेट्रिक सेंस में हम ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ। क्योंकि हम शुरू से क्या पढ़ रहे हैं? ए बी और जीरो पढ़ेंगे तो सही लगेगा? नहीं। तो क्या पढ़ेंगे? ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ कहने का अर्थ हुआ इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन आता है कि किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? ओ। क्योंकि ना इसमें ए प्रकार की संरचना है, ना बी है और ना ही दोनों। जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसको हम क्या पढ़ेंगे? ओ। तो क्या समझे कि अगर ब्लड ग्रुप चेक करना है तो क्या चेक करेंगे? आरबीसी। आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना होती है, उसे हम प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिजन, एंटीजन। और ये एंटीजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप, और एंटीजन दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप। अभी पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव इसके 40 साल बाद खोजा गया था, 1940 में। तो आपको 40 साल बाद पढ़ना है। क्या बुढ़ा रहे हैं? ऐसा कैसे चल जाओगे? अभी तो क्या चीज बोलते हैं? क्या चीज बोला जाता है जी? तुम अमल बाकी है अभी, क्या चीज बोलते हैं? नहीं, अभी बाकी है ना जी, कि हो गए? देखो यहाँ पे क्या बताए, ब्लड ग्रुप एबियो सिस्टम का खोज कौन किए थे?
कार्ल एंड स्टीनर। या ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे, कब किए थे, एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप, 19। इसके 2 साल बाद ब्लड ग्रुप क्या खोजा गया था, खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डेस्टेलियो एंड अस्टरली, डेस्टेलियो एंड अस्टरली। तो लिख लीजिएगा यहाँ, उसके बाद आगे जो पढ़ाए हैं उसको आगे बताएंगे। ध्यान से कहीं भी डाउट होगा पूछना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना समझने वाला है। तुम ऐसा जगह बैठ जाती है, हम ही को साइड करते रहते। लिख लीजिएगा ना कि लिखाना पड़ेगा, लिख लो, इतना इतना तो लिख सकते हो। क्या अस्टरली, STEINER, STEINER। डेक्सटेलियो एंड अस्टरली, प्रोनाउंसिएशन अस्टरली भी पढ़ सकते हो आप, तो आप नाम याद रखिएगा, DNS। डेक्सटेलियो एंड अस्टरली 2 वैज्ञानिक थे जो AB ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। हो गया, नहीं हुआ, देखिए क्या बताएं। एबीओ सिस्टम कैसा सिस्टम है, मानव का ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम का खोज कौन किए थे, कार्ल एंड स्टीनर। या ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए, बात बराबर है। एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप, 8, ठीक है। और उसके बाद एबी ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे, DNS, डेक्सटेलियो एंड अस्टरली। कब किए थे, 1902। इतना बस इसका बेसिक पॉइंट है। अब आगे आगे बढ़े। अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ 2 चीज जो बताए हैं उसी को समझना है। एक होता है प्रतिजन, एंटीजन। एंटीजन को शॉर्ट में AG लिखेंगे, ए। और एक होता है प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, इसको शॉर्ट में AB लिखेंगे। अब यहां समझिएगा, देखिए समझिएगा, अगर एंटीजन को पता करना है तो हम ब्लड में RBC को चेक करेंगे। ध्यान से, अगर हमको एंटीजन को देखना है तो ब्लड में RBC को चेक करेंगे। अगर एंटीबॉडी को देखना है तो प्लाज्मा या WBC को चेक करेंगे, प्लाज्मा या WBC। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना RBC के सतह पर पाया गया तो उसका नाम रख दिए एंटीजन। यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना प्लाज्मा और WBC पर पाया जाए तो उसे एंटीबॉडी, क्या रख दिए, एंटीबॉडी। एंटीजन के बराबर कभी भी एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन के हमेशा विपरीत एंटीबॉडी ब्लड में पाए जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ
अगर इसमें ए टाइप का एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी बी हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। अगर इसमें बी प्रकार का एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए। अगर इसमें ए बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं, एंटीबॉडी कुछ नहीं। तो जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी वो सभी को क्या कर सकता है? सभी से ले सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है नहीं। तो ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सबसे ले सकता है, ठीक है। और जिसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है मतलब क्या? ब्लड ग्रुप ओ, तो उसका एंटीबॉडी ए बी होता है। एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अगर आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन है उसी को क्या बोल दिए? ब्लड ग्रुप। उसी को क्या बोल दिए? ब्लड ग्रुप। तो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा हो गया। एंटीजन में लिखिएगा यदि यदि आरबीसी की सतह पर यदि आरबीसी की सतह पर यदि आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन यदि आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना यदि आरबीसी की सतह पर सरफेस एरिया यदि आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है तो उसे एंटीजन कहते हैं, प्रतिजन। यदि आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है तो उसे हम क्या नाम दे दिए? एंटीजन। तो उसे हम प्रतिजन कहते हैं। लिखिएगा आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इसी में आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। लिखिएगा एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा, पूरा नहीं लिखिएगा। एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन देखना है तो हम जाएंगे कहाँ? आरबीसी। ठीक है, आप थोड़ा इधर आइए, समझिएगा। अगर एंटीबॉडी देखना है तो हम या तो प्लाज्मा को देखेंगे या डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड भाग। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का। डब्ल्यूबीसी क्या है? सॉलिड पार्ट। तो लिखिएगा, अब इसमें लिखिएगा एंटीबॉडी में लिखिएगा यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना प्लाज्मा तथा डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाई जाती है
यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना प्लाज्मा तथा WBC की सतह पर पाई जाती है तो उसे प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कहते हैं। हाँ देखो यहां समझना, दोबारा बताएंगे। यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना प्लाज्मा तथा WBC की सतह पर पाई जाती है तो उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, यानी प्रतिरक्षी। देखो समझना, दोनों प्रक्रिया कौन सा स्ट्रक्चर पाया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां ये देखा गया कि अगर आरबीसी पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना देख रहे हैं तो उसे हम एंटीजन बोलेंगे। अगर वही ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना किस पर देख रहे हैं, प्लाज्मा और, तो यहां नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, एंटीबॉडी। क्या हो गया, एंटीबॉडी। और इस पर भी एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। नाम थोड़ा अपोजिट लिख देंगे, उसमें स्मॉल की इसमें कैपिटल। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो प्लाज्मा और WBC को चेक करेंगे तो वहां क्या मिलेगा, एंटीबॉडी। और सिर्फ आरबीसी को चेक करेंगे तो यहाँ क्या मिलेंगे, तो एंटीजन चेक करने के लिए हम आरबीसी को टेस्ट करेंगे और एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए हम प्लाज्मा और WBC को देखेंगे। समझ में आई भाई, ठीक है। तो यहां लिख लिए कि यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना प्लाज्मा तथा WBC की सतह पर पाई जाती है तो उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिरक्षी। देखिएगा देखिएगा WBC तथा प्लाज्मा पर दो प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है। WBC तथा प्लाज्मा पर दो प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। अब यहां देखो समझना, अब ये पॉइंट खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। क्या बताएं, अगर ए प्रकार के एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रकार के एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी। लेकिन ये देखा गया जिस प्रकार का एंटीजन होता है ब्लड में उसका ठीक विपरीत क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी। ए एंटीजन में ए एंटीबॉडी कभी नहीं होगा। ऐसा अगर हो गया, ऐसा आप कर दिए तो ब्लड क्या करेगा, क्लॉट कर जाएगा। तो सेम एंटीजन में सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। एक ही ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी बराबर, अगर जिस इंसान में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी। और दोनों एंटीजन है तो क्या एंटीबॉडी मिलेगा, नहीं। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए। अब इसके नीचे पॉइंट दीजिएगा, ये बंद हो गया यहाँ, ठीक है। अब लिखिएगा, क्या लिखना, इसी चीज को लिख लेना। सेम ब्लड ग्रुप इंसान में, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, हाँ जैसे जो मन में आता है लिख लो। सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान में, सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। सेम एंटीजन में सेम एंटीबॉडी नहीं होगा। एक ही मतलब क्या होगा,
और ए बी एंटीबॉडी। डोनेट देना, ब्लड डोनेट किए हैं, रिसीव रिसीव किए हैं। आज सबसे पूछेंगे ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ठीक है। हला नहीं, आवाज नहीं, देखो समझो क्या बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है तो क्या टेस्ट करेंगे, आरबीसी। अगर आरबीसी की सतह पर, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, आरबीसी की सतह पर ए टाइप का एंटीजन है, एंटीजन क्या है, ए, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप, जिस प्रकार का एंटीजन वही तो ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन को ही तो ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ठीक। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और बी है, तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, और दोनों एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए बी। इसका विपरीत यही ना होगा, इसमें कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों। ब्लड ग्रुप कुछ नहीं, लड्डू, लड्डू मतलब क्या, ओ, तो ओ वाले इंसान में एंटीजन, ओ वाले इंसान में एंटीजन और ए बी वाले में एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन आ जाए किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है, ओ में दोनों एंटीबॉडी और ए बी में दोनों एंटीजन। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये इतना समझना है, उतारना नहीं है, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो ब्लड ग्रुप ए यानी दिमाग में आना चाहिए इसमें ए प्रकार की संरचनाएं हैं। ए जैसे हम एग्जांपल बताएं, एक तो संरचना कैसा होता है ऐसा, और बी कैसा होता है ऐसा, मतलब रियल में नहीं होता, समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए को अब दिमाग में ऐसा समझने के लिए बता रहे हैं, ए ऐसा और बी ऐसा, ठीक है। तो कभी भी ए बोलेंगे तो आपको आना चाहिए क्या, गोल जैसा संरचना, ठीक है। बी बोलेंगे तो कैसा, सी जैसा। अगर मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान में ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना है कि नहीं है कैसा वाला, गोल वाला, कैसा वाला, गोल वाला। अब ये डोनेट किसको देगा, जिसके पास गोल वाला संरचना है उसी को ना देगा, कि जिसके पास ना है उसको दे देगा, पचा पाएगा। जैसे तुमको नहीं लड्डू पचता, दे देंगे तो पचा पाओगे नहीं, तो ये किसको दे सकता है, ए को, ए के पास है ना प्रोटीन की संरचना, ठीक है। और किसके पास है, ए, इसके पास है, ए के पास है ना, तो ये कि कौन सा हो गया, ए बी। तो ये ए को दे सकता है या ए बी को, या तो ए को देगा या ए बी को, ठीक है। लेगा किससे, अब समझना, लेगा उसी से जिसके पास वह गोल वाला संरचना, ठीक है। क्या ए टाइप की संरचना है, ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना कैसा, ए, तो किसके पास, जिसके पास ए है तो ये ए से ले सकता है, ए बी से ले सकता है नहीं, ए बी के पास गोल वाला तो है लेकिन पेड़ा भी है, तो लेगा तो दिक्कत हो जाएगा नहीं, तो इससे नहीं लेगा। लेगा किससे, जिसके पास कुछ नहीं है, प्लेन है, सोडा है, मतलब क्या है, ओ, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इससे लेगा। तो लेने की बात आए ए, तो ए से ले सकता है ओ से, और देने की बात आए ए को देगा और ओ को दे सकता है नहीं, ओ पास कुछ नहीं है और उसको जैसी दे देगा लड्डू, दिक्कत है। अब बी में देखिए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ए। अब ये देगा किसको, बी को देगा और ए बी को देगा, क्योंकि इसके पास सी वाला स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना है ना। अब ये लेगा किससे, बी से लेगा और बी से लेगा और अभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। ए बी, इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन है, यानी लड्डू भी है और पेड़ा भी है, जीरो भी है और क्या, गोल भी है और सी भी है, दोनों है। अब ये डोनेट किसको करेगा, जिसके पास ए है उसको भी दे देगा, बी है उसको भी दे देगा, देगा ना, दे देगा, ए को देगा
बी को देगा, किसको देगा, ए बी को देगा, जिसके पास ए और बी दोनों। और किसको देगा, ओ को देगा, ओ के पास तो दोनों प्रोटीन नहीं है, तो देगा नहीं देगा। ठीक है, ए को भी नहीं दे सकता क्योंकि ए वाला तो है लेकिन इसके पास बी एक्स्ट्रा है, दिक्कत। बी वाला को भी नहीं देगा क्योंकि इसके पास बी है लेकिन ए इसके पास नहीं है, तो ये सिर्फ किसको देगा, ए बी को। अब ये लेगा किसको समझना, ये ए से ले सकता है, हाँ इसके पास ए वाला संरचना है, बी से ले सकता है, बी वाला संरचना है, ए बी से ले सकता है, हाँ दोनों संरचना, ओ से ले सकता है, हाँ क्यों नहीं ले सकता, उसके पास कुछ तो है ही नहीं, बिल्कुल पानी है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी से लेगा, यानी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और ए बी, यानी सभी से लेगा। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या ए को देगा, हाँ क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं बाबू, तो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा, सबको दे देगा, लेकिन लेगा किससे, यही तो दिक्कत, इसको चाहिए तो सिर्फ ओ से चाहिए। ठीक है, अब कौन ओ चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये बाद में समझना है। तो अब यहां समझिएगा, अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी देगा किसको और लेगा किससे, ए और ओ से। समझ में आई सबको। अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी डोनेट किसको करेगा और लेगा किससे, बी और ओ। लेने की बात आई तो ओ सब जगह रहेगा, ओ सब जगह रहेगा। ठीक है, अगर एंटीजन ए और बी है तो ब्लड ग्रुप, यानी दोनों प्रकार के एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में रहता है, दोनों एंटीजन है ना, और दोनों प्रकार के एंटीजन जिसमें रहता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी रहता ही नहीं। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और इसमें ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी देगा किसको, सिर्फ ए बी को देगा, किसको देगा, लेकिन लेगा किससे, सबसे लेगा, किससे लेगा, सबसे। अगर एंटीजन कुछ नहीं है, सन्नाटा है, जीरो है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, और इसका एंटीबॉडी दोनों, लेगा किससे, देगा किसको, सभी को, लेकिन लेगा किससे, ओ। समझ में आई बात। अब इतना उतार लीजिए, इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। आप लोग उतारिएगा ना, तो कम से कम इतना गैप, एक लाइन में जितना लिखे है ना, इतना कम से कम खाली रहना चाहिए। आप ये समझिए कि इसमें दो ए लिखेंगे, दो ए बी और दो ए बी और दो, इतना खाली होना चाहिए। एक को पॉजिटिव करेंगे, एक को निगेटिव, बस इतना लिखिए आप, और एक बॉक्स इधर खाली रखने दीजिएगा। इसको हम कर देते हैं आपको पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको समझने के बाद बताना। पेन को स्केल बना दिया है, ऐसे नहीं कर सकती हो जी। बिहारी स्टूडेंट को लाइन ड्रॉ करने में टाइम एकदम घिस देगा सीधा सीधा। नहीं, मैथे में तो एकदम तेज रहता है। किसी को दिक्कत नहीं है, एजी मतलब क्या होता है, हाँ? कैमरा वाला वो बंद ना होगा। इधर घुमा दो, मेरे साइड घुमा दो। अरे बंद कर दिया, इधर नहीं घूमेगा, चलो ठीक है। ये तो इसमें दिख रहा, चल रहा है कि ना चल रहा है, क्या पता। चलो लिखो, नहीं चल रहा तो तुम लोग चल रहे हो ना।
हो गया। अच्छा, वो दोबारा आएगा, ठीक है। हो गया बाबू, आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ए जी ए बी, ए जी मतलब क्या हो गया, प्रतिजन, ए बी मतलब प्रतिरक्षी, प्रतिजन प्रतिरक्षी। प्रतिजन के विपरीत क्या होना चाहिए, प्रतिरक्षी। एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी। चलो इतना थी। अब यहाँ थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव समझ जाओ। आर एच फैक्टर, आर एच कारक, ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे ठीक 1940 में। सोचिए, यानी 40 साल तक पता ही नहीं चला था कि प्लस माइनस भी होता है। 1940 में खोजा गया था आर एच फैक्टर, और ये खोजने वाले वैज्ञानिक थे स्टीनर और वीनर एंड वीनर। कार्ल एन स्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक दोनों थे मिलके ये बताए थे। आप समझिएगा आर एच फैक्टर क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। आर एच फैक्टर क्या होता है, ये आर एच फैक्टर सबसे पहले एक बंदर में खोजा गया। ये जानते हैं कि जो बंदर का ब्लड ग्रुप होगा वह पैरेलल टू ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, क्योंकि मानव का जन्म भी, पढ़े हो ना, ठीक है। तो ये रिसस नाम का एक रिसस प्रजाति नाम का एक क्या था, मंकी था। ये मंकी का नाम नहीं था, रिसस प्रजाति था। रिसस प्रजाति का क्या था, एक बंदर। जब उस बंदर में ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया, टेस्ट करने वाले ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। जब देखा गया तो उस ब्लड में कुछ अजीब तरह से स्ट्रक्चर मिला। एंटीजन ए जैसा था, बी भी था, लेकिन उसमें ए और बी के अलावा दूसरी संरचना मिला। कहने का अर्थ हुआ, ए का संरचना क्या बताए थे, गोल, बी का क्या बताए थे, इसके अलावा कुछ और मिल गया। ना गोल मिला और ना ही सी मिला, ना जीरो मिला और ना ही सी मिला, कह सकते ना ओ मिला ना सी मिला। तो इसके अलावा दूसरी संरचनाएं मिल गई, और उस सरफेस पर एक और संरचना देखा गया, तो उसको नाम लग दिया। ये तो था, नहीं समझे, ये था, जीरो था और सी भी था, लेकिन इसके अलावा कुछ और मिल गया। मान ली इसके अलावा क्या बना दे, जीरो और सी के बराबर क्या बना दे, टी बना देते, ऐसा संरचना मिल गया। तो इसको नाम रख दिया गया आर एच फैक्टर, आर एच पॉजिटिव। क्यों आर एच पॉजिटिव रखा गया, क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ देखा गया था, मंकी में। क्या ये मंकी किस प्रजाति का था, रिसस। यहीं से नाम निकला आर एच फैक्टर। क्या हुआ, आर एच फैक्टर। आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने जाइएगा तो उसमें लिखेगा आर एच पॉजिटिव। तो आर एच पॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी आर एच फैक्टर को, इसी आर एच पॉजिटिव का एक नया नाम रख दिया गया, डी एंटीजन। तो क्वेश्चन आ जाए कि डी एंटीजन कौन सा ब्लड ग्रुप वाले में पाए जाते हैं, जिसका पॉजिटिव है, जिसका, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, समझिएगा ए पॉजिटिव है, तो इसमें कौन कौन एंटीजन है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है नहीं, एंटीजन बी है नहीं, और एंटीजन डी है। तो जिसमें डी एंटीजन पाया गया उसको हम क्या रख दिए, आर एच पॉजिटिव, और उस ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोले। लेकिन जब और आगे टेस्ट किया गया तो कुछ में ऐसे पाए गए कि जो मानव में था वही था और डी एंटीजन नहीं था, तो इसमें इसको क्या नाम रख दिए, आर एच निगेटिव। यानी आर एच निगेटिव में डी एंटीजन नहीं पाए जाते, और जिसका डी एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव। जैसे किसी का मान लीजिए ए निगेटिव है, तो ए निगेटिव कहने का तो ए एंटीजन है, हाँ ए एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है।
लेकिन अगर उसमें डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए माइनस। अगर उसमें डी एंटीजन है तो उसको क्या कर दिए, ए प्लस। तो यहां से क्या समझे कि ए और बी के अलावा भी कुछ रचनाएं पाई गई, उसका नाम रख दिया क्या, डी एंटीजन। डी एंटीजन जिसमें रहेगा तो उसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आर एच फैक्टर है, आर एच पॉजिटिव है, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिसमें डी एंटीजन नहीं है उसको आर एच निगेटिव बोल देंगे और उसका डी एंटीजन उसमें नहीं पाए। अब आप लोग ये बताइए जिसमें डी एंटीजन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, क्या है, ए निगेटिव। तो ए निगेटिव का अर्थ क्या हुआ, आप में सिर्फ ए एंटीजन है, डी एंटीजन। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए प्लस, क्या प्लस, ए प्लस है। तो अभी हम बताएं ए जो है ए को दे सकता, ए को दे सकता, आपका ए माइनस है, मेरा ए प्लस, क्या हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ए एंटीजन तो है लेकिन ए के अलावा डी एंटीजन है। जो आपके पास डी एंटीजन हम अगर दे देंगे आपका आपको एंटीबॉडी बना लेगा, लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडी बना देगा, आपको अटैक कर देगा आरबीसी पर, आरबीसी पर अटैक कर जाएगा, इंसान का ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट। तो पॉजिटिव वाले कभी भी निगेटिव को, तो यहां जो बताए हैं तो ये नहीं समझिए ए जो है ए को देगा, लेकिन कौन सा ए को देगा, प्लस वाले प्लस को देगा, ठीक है, प्लस वाले माइनस वाले प्लस को दे सकता है, क्योंकि आपके पास डी एंटीजन नहीं है, आपके पास डी एंटीजन, मेरे पास डी एंटीजन है, तो क्या दिक्कत, आप तो ले सकते हैं, लेकिन हम आपको प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकता, लेकिन माइनस वाले प्लस को, एक समझिएगा, अभी लिखना नहीं, जैसे अभी हम समझाए, मेरा ब्लड ग्रुप प्लस और सामने का ब्लड ग्रुप माइनस, हम ये बताएं ए को दे सकता, ठीक है। तो ए प्लस कहने का अर्थ क्या हुआ, इसमें ए एंटीजन है और ए अलावा क्या है, डी एंटीजन, और इसमें ए एंटीजन है और डी एंटीजन नहीं। तो ये जो है इसको जैसे दे देगा तो इसमें डी एंटीजन चला जाएगा कि नहीं, और इसका एंटीबॉडी डी एंटीजन को कभी देखा ही नहीं था, कभी देखा था नहीं, तो इसके खिलाफ ये क्या बना दिया, एंटीबॉडी, और उस पर अटैक कर देगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट। तो प्लस वाला कभी भी माइनस को, अब इसको देने की बात आई, मान लीजिए ए किसको देगा, ए माइनस किसको देगा, ए प्लस को, इसमें ए एंटीजन है, इसमें ए एंटीजन है, इसमें डी एंटीजन और इसमें डी एंटीजन, तो क्या ये इसको दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ए एंटीजन, तो ये इसको दे सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम। तो माइनस वाले ब्लड ग्रुप प्लस को दे सकते हैं, प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकते। अब यहां समझ, ये दो चीज समझना, ठीक है। जिसमें डी एंटीजन पाए जाते हैं, मान लीजिए इसमें डी एंटीजन पाया गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए प्लस, और डी एंटीजन नहीं पाया गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। डी एंटीजन पाया गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, और डी एंटीजन तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आई बात, डी एंटीजन यस और डी एंटीजन नो, यस और नो, तो यस रहेगा तो क्या, पॉजिटिव, नो रहेगा तो माइनस, यस रहेगा तो पॉजिटिव, नो रहेगा तो, कोई दिक्कत इसमें, अभी उतारना नहीं, अभी और समझना। अब यहां समझिएगा, ओ प्लस, ध्यान से सुनना, अब ओ प्लस का अर्थ क्या समझे, ओ पॉजिटिव करने का अर्थ हुआ इसमें ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन, डी एंटीजन, डी एंटीजन है। अब यहां बताएं ओ जो है सभी को दे सकता, बताए थे ना, ओ सभी को दे सकता, क्या ए प्लस को देगा, यस, क्योंकि इसमें डी एंटीजन है और इसमें डी एंटीजन। क्या बी प्लस को देगा, यस, डी एंटीजन दोनों में है। क्या ए बी प्लस को देगा, यस, ये इसमें डी एंटीजन है, इसमें ए और बी है लेकिन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओ प्लस को देगा, यानी ये प्लस है, प्लस वाला को ए माइनस को देगा, क्योंकि इसमें डी एंटीजन है और डी एंटीजन, यानी माइनस वाला किसी को नहीं दे सकता। क्या ओ प्लस यूनिवर्सल डोनर होगा, नहीं होगा, ओ प्लस को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सिर्फ प्लस वाला को देगा,
प्लस ए को दे सकता है, प्लस बी को दे सकता है, प्लस ए बी को दे सकता है और प्लस ओ को, यानी अपने जैसा को दे ही सकता है, लेकिन ये -16 को नहीं देगा। अब यहां समझो ओ माइनस, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है ना ए बी है और ना ही डी है। डी है नहीं है, तो ये सभी को दे सकता है, प्लस हो फिर भी ले जाओ, माइनस हो फिर भी ले जाओ, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ माइनस से लेगा। किससे लेगा? ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है ओ माइनस, ये लेगा किससे? सिर्फ माइनस। कैसा माइनस? ओ माइनस। तो ओ माइनस है कितने लोगों को इसमें? है ओ माइनस वाले कोई नहीं है? ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराए आप लोग? 20 प्लस हो गए, ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लो, जाना 50 रुपये लगेगा, टेस्ट हो जाएगा। कल ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट लेके आना है। तो ओ पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस वाला को दे सकते हैं, लेकिन माइनस वाला को, लेकिन आप लीजिए किससे? ओ प्लस से और ओ माइनस से। अब माइनस से तो ले लीजिएगा, प्लस से भी लेंगे, लेकिन दीजिएगा क्या? सभी प्लस वाले। तो बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? प्लस के माइनस? अगर ऑप्शन में सिर्फ ओ रहेगा तो चलेगा, अगर दोनों बांट दिया जाएगा प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? ठीक है। एक बात और, अगर मान लीजिए ए बी प्लस, क्या है? ए बी प्लस और ए बी माइनस, तो यहां समझना ए बी प्लस का अर्थ क्या होगा? इसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन, डी एंटीजन, तो ये ए प्लस से भी ले सकता है, लेने की बात बता रहे हैं, ए प्लस से भी ले सकता है, बी प्लस से भी ले सकता है, ए बी प्लस से भी ले सकता है, और जितना भी माइनस है सबसे ले सकता है, जितना भी माइनस है सबसे ले सकता है। तो ए बी प्लस जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ए बी माइनस जो है ये प्लस वाला से नहीं लेगा, सिर्फ किससे लेगा? माइनस। अब कौन कौन माइनस ले सकता है? ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस। ये प्लस वाला से कभी माइनस वाला प्लस वाला से, लेकिन माइनस वाला प्लस वाला को। तो आप बताओ ए बी प्लस ए बी माइनस में कौन सर्वग्राही कहलाया? ए बी प्लस ए बी माइनस सर्वग्राही। अगर सिर्फ रहेगा सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बताइए तो ए बी, पहला दिमाग होना चाहिए क्या? ए बी। ए बी को भी बांट दिया जाए प्लस और माइनस में तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस। ये सभी से ले सकता है, आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, सबसे। तो सबसे पहले ये उतार लीजिए, जहां छूटा हुआ था उसको, प्लस रहेगा तो समझिए इसमें डी एंटीजन है, दोबारा उतारना नहीं है, उसी में लिख देना, ये नहीं कि दोबारा फिर डायग्राम बनाओ। पंद्रह मिनट होगा ना? 15 मिनट लगता ना, 10 मिनट। बताते खत्म जल्दी, लड़का जल्दीबाजी में। देख रहा है क्वेश्चन कहां से आ रहा है? बहुत दिक्कत है ना? प्लस है का यार? दूसरा क्वेश्चन है, आर एच पॉजिटिव वाले पुरुष और आर एच निगेटिव वाले महिला, अगर दोनों की शादी हो जाए तो क्या होगा? ऐसा कुछ ना होगा, बाबू में दिक्कत हो जाएगा, इसमें बाबू में। अब क्या दिक्कत होगा समझना। यहां तक हो गया? ठीक है। ये इसको नहीं हुआ जी? अरे नहीं हुआ तो आपने आप नहीं लिख सकते हो, डी यस तो पॉजिटिव, डी नो। अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत है उतारने में। मेन आप लोग ये उतारिए, ये आर एस फैक्टर, ये उतारिए। आर एस फैक्टर 1940 में
खोजने वाले वैज्ञानिक थे स्टीनर और वीनर। दिख रहा है जी कैमरा से? कैमरा के सामने मत बैठा करो, इतना जगह है, इधर भी आगे भी आ जाया करो। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कहेगा सर गेंद दी है बड़ी गेंद। आपको बस इतना ही उतारना। हाँ विनर, WINEER, विनर, स्टीनर एंड विनर। क्वेश्चन आ जाए कि RH फैक्टर का खोज कौन किए थे? स्टीनर और विनर। RH फैक्टर यानी डी एंटीजन। बस दो चीज याद रखना, RH फैक्टर का खोज पूछा जाता, इसका साल पूछा जाता 1940 में, और ये किस कहां से कौन सा जानवर से लिया गया? मंकी। बस और कुछ नहीं, बाकी ये सब ब्लड ग्रुप वाला है। ये तीन चीज याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया? देखिए RH फैक्टर, RH के 1940 में, ये RH फैक्टर मतलब क्या हो गया इसका? रिसस, रिसस फैक्टर। रिसस क्या था? बंदर। ये बंदर का नाम नहीं था, बंदर जो ये रिसस प्रजाति का बंदर था, रिसस प्रजाति का बंदर था। और इसमें देखा गया RH फैक्टर यानी A और B के अलावा भी अलग प्रकार के एंटीजन, और उस एंटीजन को क्या बोल दिए? अगर जिसमें RH पॉजिटिव मतलब डी एंटीजन है, RH निगेटिव यानी डी एंटीजन नहीं। क्लियर? ठीक है, अब उसका लड़का का जवाब दे दें। इतना जल्दीबाजी है कि आगे पढ़ाएं? अगर आगे पढ़ाते तो उसका जवाब आप लोग खुद बता देते, लेकिन आप लोग पूछिए दिए तो देख लीजिए। ये है दुल्हा, क्या है? इसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। पॉजिटिव में ना, इसमें डी एंटीजन है, कुछ भी हो सकता है, A+ हो सकता है, B+ हो सकता है, AB+ हो सकता है, या O+। और ये है दुल्हन, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव, RH निगेटिव। इसमें डी एंटीजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, O-, B-, AB-, A-। ठीक है, ठीक समझिए। आइए दोनों को लगन लगा देते हैं, यानी दोनों का क्या हो गया? शादी। ठीक है, यानी RH फैक्टर वाले इंसान, RH फैक्टर कहने करते हुए पॉजिटिव वाले इंसान किससे शादी कर लिया? निगेटिव। शादी हो गया, देखो समझो। तो इससे अब शादी हो गया तो हैप्पी बर्थडे होगा, फर्स्ट बेबी। फर्स्ट बेबी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट बेबी जैसे आया तो देखिएगा इसमें इसकी जो माँ का जो ब्लड है, माँ का जो एंटीबॉडी है, कभी भी डी एंटीजन को नहीं देखा था, क्योंकि इसमें डी एंटीजन नहीं है। कभी है डी एंटीजन? नहीं है, इसमें डी एंटीजन था ही नहीं। तो जो माँ का ब्लड है वो तो बेबी में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो फादर का डी एंटीजन है वह बेबी में आ जाएगा। फादर में एंटीजन क्या है? डी एंटीजन है, और ये बेबी में डी एंटीजन आना तय है, डी एंटीजन आना तय है। बेबी में डी एंटीजन आ गया, बेबी जो है कहाँ? माँ के गर्भ में पलेगा। ये तो क्लियर है, ये क्लियर है ना, इसमें डॉट नहीं। माँ का जो ब्लड है कभी भी डी एंटीजन को नहीं देखा था, कभी भी डी एंटीजन को। तो ये डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, यानी औजार बना लेगा, डी एंटीजन के देख लेगा, अरे यार कौन है, अलग चीज आ गया, ये कभी हम देखे ही नहीं है डी एंटीजन को। तो ये डी एंटीजन को याद कर लेगा,
मेमोरी सेल बना लेगा। ऐसे समझे क्या, मेमोरी सेल मतलब क्या, याद कर लेगा। और जो मेमोरी सेल बनाता है वो फ्यूचर में लड़ता है, प्रेजेंट में अभी तो याद कर रहा है कि अरे ये कौन है कौन है कौन है, समझ में नहीं आ रहा, तब तक ये हैप्पी बर्थडे हो गया। यानी फर्स्ट बेबी जो पैदा होगा या होगी जो भी हो, ठीक है, ये स्वस्थ होगा, यानी जीवित होगा। स्वस्थ मतलब क्या, जीवित होगा। लेकिन बाय चांस सेकेंड प्लान हो जाए इन लोग का, सेकेंड प्लान में समझते हैं, दूसरा बेबी का प्लान, सेकेंड बेबी का प्लान अगर हो गया, समझना, तो इसमें डी एंटीजन तो आएगा, कंफर्म है, डी एंटीजन आएगा, फादर का जो ब्लड है डी एंटीजन आएगा। लेकिन फीमेल में डी एंटीजन था नहीं, और ये डी एंटीजन को पहले देख लिया था कि एक बार चोरी करके चल गए, दोबारा कहाँ जाओगे, हम तुम्हारे खिलाफ डी एंटीबॉडी। अब जैसी दूसरा बेबी सरवाइव करेगा गर्भ में, ये डी एंटीजन के क्या खिलाफ क्या बनाया था, एंटीबॉडी, मेमोरी सेल बनाया था। याद आ रहा है मेमोरी सेल, एंटीबॉडी याद आ रहा है, कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। कौन बनाता है, कौन, लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है टी लिम्फोसाइट। अब ये अटैक कर देगा बेबी के आरबीसी पर, बेबी के आरबीसी पे क्या क्या कर दिया, अटैक, क्योंकि डी एंटीजन आया और इसके खिलाफ ये बना चुका था एंटीबॉडी। पहले तो इसके पास था नहीं, रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, और ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये बेबी या तो गर्भ में डेथ कर जाएगा या जन्म के बाद मर जाएगा, ये तय है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव वाले महिला, ये रिवर्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू लग रही है। लेकिन अगर इस केस में है फीमेल निगेटिव है और मेल पॉजिटिव है, तो पहला बेबी कोई दिक्कत नहीं, पहला बेबी जीवित पैदा लेता है। लेकिन सेकेंड बेबी हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कोई भी हो, यानी सरवाइव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ क्या बन गया, एंटीबॉडी। इसके खिलाफ माँ का जो लिम्फोसाइट क्या बना दिया, एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है, आया। तो ये सेकेंड बेबी के बाद कोई भी बच्चा सरवाइव, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। महिला को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है डी एंटीजन। तो आप अब 1 कीजिए, 2 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये केस होता था, पहले आप गांव में देखते थे कि किसी का एक ही बच्चा है और दोबारा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि महिला में क्या था, डी एंटीजन नहीं था, और ये डी एंटीजन के पहली बार में क्या बना दिया, एंटीबॉडी, और सेकेंड बार में क्या अटैक कर देता था। अब मेडिकल साइंस इतना चला गया कि ये नाम का एक इंजेक्शन आता है, ये किसको दिया जाएगा, पुरुष को कि महिला को, महिला को। जैसे डी एंटीजन दे दिया जाएगा, डी एंटीजन का ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, अब बच्चा क्या होगा, स्वस्थ। तो अब कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बाबू, है? और इस बीमारी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फेटिस। ये बीमारी नहीं, एक कंडीशन है, इस बीमारी को बोला जाता है, आवाज कहां से आ रहा है जी, एरिथ्रोब्लास्टिक फेटिस। ये बीमारी नहीं, ये कंडीशन है, जो कब होता है, RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए और RH निगेटिव, ये कंडीशन है। और इसके कंडीशन में डॉक्टर बोल देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजेक्शन ले लीजिए। ये नहीं बोलेगा कि आपका बच्चा में, ये आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, इंजेक्शन। और कौन सा इंजेक्शन का क्या नाम है, डी एंटीजन। ठीक है, आप लोग आगे जाके काम देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि शादी करने वाले ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना कि प्लस है कि माइनस, नहीं समझे। आप दिक्कत नहीं बाबू, बहुत सस्ता इंजेक्शन आता है, क्या दिक्कत है, दिक्कत है। अब एगो तो दूगो कितना करोगे, एगो काफी है। ये समझ में आया RH फैक्टर। ठीक है, चलिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कम से कम 20 मिनट का चैप्टर ये बच गया, टाइम तो हो ही गया। कल 20 मिनट ये पढ़ाएंगे और इसके बाद ब्लड का सेकेंडरी पार्ट चलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज इतना ही, कल याद करके आइएगा।